नाज़रीन मोहतरम, माह रजब का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है वह नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवा लेता है। इतना पैसा बरसेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जमादी सानी के महीने के चंद दिन बाकी है और आने वाला महीना रजब का महीना है, जो कि इस्लामी साल का 7वां महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है, जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे। रजब का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत को पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। रजब के महीने का हर कोई इंतज़ार करता है कि कब ये मुबारक महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। आप में से बहुत से लोग हुजूर के दीवाने हैं, बल्कि हर कोई हुजूर का दीवाना है। आज हुजूर के दीवानों, आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे अल्लाह आपको हर सूरत कामयाबी अता फरमाएगा। बाज़ औक़ात ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है। बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, तकदीर बदल जाती है, नसीब चमक जाता है। ये वजीफ़ा अर्जेंट फ़ायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है, जल्द रिज़्क़ और दौलत से माला माल करता है। जो शख्स रजब से पहले माला माल होना चाहते हैं, जो शख्स रजब का चांद नजर आने से पहले तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत देखना चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बे औलादी को, बेरोजगारी को, हर तरह के मसले से निजात चाहता है और रजब का चांद नजर आने से पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। याद रखिएगा, जब रजब का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहाली लाता है, बरकतें और रहमतें लेकर आता है। और बड़ा ही खुशकिस्मत है वह बंदा जो रजब का चांद नजर आने से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है, ये सूरत पढ़कर अल्लाह को मनवा लेता है, अल्लाह से अपनी हर हाजत पूरी करवा लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रजब से पहले अल्लाह को राज़ी करना चाहता है अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, अल्लाह का लाडला हो जाएगा। रजब के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा उसे मिलकर रहेगा। रजब के महीने में अल्लाह से जो भी जिद करके अल्लाह से मांगेगा अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। और जो शख्स रजब से पहले अल्लाह को राज़ी न कर सका, जो रजब से पहले इन खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वह कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी नया चांद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो रजब का चांद ज़ाहिर होने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार लाजमी पढ़ लें। रजब से पहले जिस घर में ये सूरत 7 बार पढ़ी जाती है, रजब का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जिस घर में रजब का चांद ज़ाहिर होने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है, वह घर उसी साल अरबपति बन जाता है। रजब से पहले ये दिन भी बड़े ख़ास हैं, ये दिन भी बड़े कबूलियत के दिन हैं, बड़ी आज़मत वाले दिन हैं, बड़ी बरकत वाले दिन हैं। खुदारा दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर रजब का चांद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ के देखिएगा। 7 आसमानों ज़मीनों के ख़जाने आपके कदमों में आ जाएगी। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने रजब का चांद नज़र आने से पहले पहले है। आपने रजब के चांद की खबर सुनने से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले करता रहूँगा। अब अमल क्या है? रजब का चांद नज़र आने से पहले या चांद की खबर सुनने से पहले किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद
बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मोहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दुरूद पाक पढ़ें, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत करके बैठोगे, रजब का चांद निकलते ही वह मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, घर से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारका पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह की ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वह नज़र बद हो, हसद हो, जादू हो, जिन्नात के असर हों, वह ख़त्म हो जाते हैं। रजब का चांद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें न दुख होंगे, न परेशानियां होंगी, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा, न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और ये भी याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, उसमें अल्लाह के हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस वजीफ़े को आपने बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 21 बार पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासिद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी है, आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह को राज़ी करना कितना आसान है। और एक हम हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश नहीं करते, अल्लाह से मांगते भी नहीं। पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे सूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। वह अजीम सूरह मुबारका कौन सी है? वह अजीम सूरह फातिहा है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान की पहली सूरत है। सूरह फातिहा की तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें न करे, ज़ुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले।
تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابی سے بھرپور ہونے کی باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمین بھی 7۔ اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگے گا بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی پڑھ لیں۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنی پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رجب کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے
اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔